हेलो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड नॉर्मल टू गिवन वेक्टर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको ऐसा सिनारियो गिवन होगा कि हमको एक पॉइंट गिवन होगा और हमें ये पता होगा जो हमारा प्लेन है वो उस पॉइंट से पास कर रहा है और जो प्लेन हमें निकालना होगा वो नॉर्मल है किसी गिवन वेक्टर के। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करते हैं। तो देखिए द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर ए एंड नॉर्मल टू वेक्टर एन इज, देखिए इसकी इक्वेशन क्या होती है, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट इंटू एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। या फ्रेंड्स इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं ए डॉट एन को इधर ले जाऊँ तो कैसे लिख सकता हूँ, वेक्टर आर डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर एन इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर एन। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इस जो अबव इक्वेशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल्स टू डी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डी है फ्रेंड्स वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। तो फ्रेंड्स ए जो है वो पॉइंट है जिससे हमारा प्लेन पास कर रहा है, एन क्या है फ्रेंड्स, एन एक वेक्टर है जो हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर है या नॉर्मल है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको फ्रेंड्स हम लोग ने यहाँ पे डी से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स इसी को हम लोग बोलते हैं, जो हमारी ये इक्वेशन आ रही है इसी को बोलते हैं हम, दिस इज नोन एज द स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। तो फ्रेंड्स इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। ठीक है फ्रेंड्स, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारी इक्वेशन आ रही है इसको फ्रेंड्स हम लोग वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं फ्रेंड्स आगे एक क्वेश्चन लूंगा जिसमें मैं आपको ये कन्वर्ट करके भी दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही यहाँ पे इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो हमारी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब फ्रेंड्स हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे हमें कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन दैट पासेस थ्रू पॉइंट 2, -1, 3 एंड इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल वेक्टर 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो देखिए फ्रेंड्स पॉइंट आपको उसमें गिवन है, तो फ्रेंड्स जो फॉर्मूले में हम लोग रखते हैं ए वेक्टर ए तो आपको यहाँ से गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, और एन फ्रेंड्स उसने आपको ये दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे केवल आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अब आपका प्लेन जो है वो पॉइंट 2, -1, 3 से पास कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स वेक्टर ए आपका क्या आ जाएगा, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, और जो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन में आपको एन वेक्टर क्या गिवन था फ्रेंड्स, 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, तो फ्रेंड्स इक्वेशन ऑफ अ प्लेन रिक्वायर्ड प्लेन हम लोग कैसे निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, हमको पता है वेक्टर आर डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर एन इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। और फ्रेंड्स आपको ये लग रहा होगा कि ये जो आर है ये होता क्या है, हम लोग ने कई जगह इसको लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा ये आर कुछ नहीं होता है, ये आर वेक्टर रिप्रेजेंट करता है कोई भी जनरल पॉइंट। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, वेक्टर आर जो होता है वो होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स हमको पता है इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या होगी फ्रेंड्स, वेक्टर आर डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर एन इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर एन, जहाँ पे आपका वेक्टर ए क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट जिससे हमारा प्लेन पास कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमको एन क्या गिवन था क्वेश्चन में, 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। देखिए यहाँ पे एन ही रखना होता है ना, देखिए फ्रेंड्स तो एन आपको ये गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड्स, और ए पॉइंट हम लोग ने देखा था क्या गिवन था क्वेश्चन में, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। और फ्रेंड्स एन जैसे यहाँ पे एन आ जाएगा फिर से, तो फ्रेंड्स एन आपका क्या था, 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये तो एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पे फ्रेंड्स हमको डॉट प्रोडक्ट कराना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे कराते हैं, जो i का एलिमेंट है उस i के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर समेशन साइन, j का जो एलिमेंट है वो j के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में समेशन साइन, और फ्रेंड्स जो k का एलिमेंट है वो k के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, 2 × 4 तो ये हो जाएगा 8। ठीक है फ्रेंड्स, अब j के लिए सॉल्व करते हैं, -1 × 2 तो ये हो जाएगा -2 प्लस 3 × -1 तो ये -3। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा r डॉट 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप इक्वल्स टू 3। तो फ्रेंड्स यही हमारी जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है इन वेक्टर फॉर्म है। ठीक है फ्रेंड्स,
जो हमको प्लेन की रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में चाहिए थी फ्रेंड्स वो ये है, ठीक है फ्रेंड्स। पर उसने फ्रेंड्स हमको बोला है कि हमको कार्टेशियन फॉर्म में भी निकालना है। फ्रेंड्स हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है फ्रेंड्स, कुछ नहीं करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था ये वेक्टर आर क्या होता है फ्रेंड्स, वेक्टर आर आपका ये होता है ना एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। फ्रेंड्स कुछ नहीं करूँगा, बस मैं ये जो आर के पॉइंट्स को इसको जो आर वेक्टर है उसको एक्सपेंड करके लिख दूंगा यहाँ पे। देखिए मैंने आपको बताया ना आर वेक्टर कैसे हम लोग लिख सकते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, कोई भी जनरल पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अब मैं कुछ नहीं करूँगा, जो ये वाला फॉर्मूला है इसमें आर जो वेक्टर है उसको इस फॉर्म में लिख दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने लिख दिया फ्रेंड्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है फ्रेंड्स। और ये तो हमको पहले से ही क्वेश्चन में इक्वेशन में लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल्स टू 3। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट करा लेंगे। तो फ्रेंड्स डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, यहाँ पे आई का एलिमेंट आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैसे होगा x इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4x, बीच में क्या साइन आएगा प्लस, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे j के लिए कैसे होगा y इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2y, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स z के लिए कैसे होगा z इंटू -1, तो ये हो जाएगा -z, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे 3 था ही पहले से। तो फ्रेंड्स ये जो हमारी इक्वेशन आई है फाइनली फ्रेंड्स यही है इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आशा करता हूँ मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।